जय श्री राम। आज की कहानी है दंडकारण्य में राम। भरत के अयोध्या लौट जाने के बाद चित्रकूट की शांति फिर से वापस लौट आई थी। चित्रकूट अयोध्या के अत्यंत पास था। लोग राम से मिलने आते रहते थे। राम एकांतवास में तपस्वी जीवन व्यतीत करना चाहते थे। उन्होंने चित्रकूट से दूर जाना उचित समझा। राम, लक्ष्मण और सीता ने अत्रि मुनि के पास जाकर उनसे विदा मांगी। अत्रि मुनि की पत्नी अनुसुईया ने सीता को पतिव्रता स्त्री के कर्तव्यों का उपदेश देकर विदा किया। तीनों दंडक वन की ओर चल पड़े। दंडक वन में अनेक तपस्वियों और अनेक राक्षसों का वास था। वहीं राम की मुलाकात अगस्त्य ऋषि से हुई। उन्होंने राम को आशीर्वाद स्वरूप विश्वकर्मा द्वारा रचित विष्णु भगवान का दैवीय धनुष तथा बाणों से भरा हुआ तुनीर और तलवार देते हुए कहा, इन अस्त्र शस्त्रों को मैं तुम्हें राक्षसों के विनाश के लिए दे रहा हूं। हम सब के लिए वे आतंक बने हुए हैं। वन में तुम्हारा ध्येय यही रहेगा। अगस्त्य मुनि से आशीर्वाद पाकर तीनों आगे बढ़े। मार्ग में उनकी मुलाकात एक पत्थर पर बैठे जटायु से हुई। उसकी विशालता से सीता भयभीत हो गई। जटायु ने उन्हें प्रणाम किया और कहा कि वे वन में सीता की रक्षा करेंगे। चलते चलते वे गोदावरी नदी के किनारे स्थित पंचवटी पहुंच गए। लक्ष्मण ने वहां एक अत्यंत सुंदर कुटिया का निर्माण किया। एक दिन तीनों कुटिया में बैठे प्रकृति की मोहकता का आनंद ले रहे थे। तभी लंका के राजा रावण की बहन शूर्पणखा उधर आ निकली और राम को देखते ही उन पर मोहित हो गई। उसने एक अप्सरा का रूप धारण किया और राम से बोली, हे रूपराज, तुम मुझे भा गए हो। मैं तुमसे विवाह कर तुम्हारे साथ शेष जीवन बिताना चाहती हूँ। राम उसे पहचान गए थे, मुस्कुराए और लक्ष्मण की ओर इशारा कर बोले, हे सुंदरी, मैं तो विवाहित हूं। सीता मेरी पत्नी है, तुम मेरे भाई से पूछ लो। शूर्पणखा ने लक्ष्मण के पास जाकर विवाह का अनुरोध किया। वे बोले, तुम तो एक राजकुमारी हो, मैं ठहरा राम का सेवक, मैं तो तुम्हारे लिए उपयुक्त ही नहीं हो सकता। शूर्पणखा वापस राम के पास जाकर सीता की ओर इशारा कर बोली, अच्छा, तो यही है तुम्हारी पत्नी? क्या ये मुझसे अधिक सुंदर है? इसी के कारण तुम मुझसे विवाह नहीं करना चाहते? ठहरो, मैं इसे ही हटा देती हूँ। यह कहकर वह सीता की ओर झपटी। लक्ष्मण दूर से ही नजर रखे हुए थे। राम का इशारा पाते ही उन्होंने शूर्पणखा की नाक अपनी तलवार से काट दी। दर्द से चीखती हुई शूर्पणखा उसी वन में रहने वाले अपने भाई खर और दूषण के पास भाग गई। खरदूषण अपनी सेना लेकर आ गए। भीष्म युद्ध हुआ और वे मारे गए। राम विजयी हुए, पर कुछ राक्षस भाग खड़े हुए। अकंपन नामक राक्षस सीधा रावण के पास पहुंचा और उन्हें पूरा विवरण कह सुनाया। धन्यवाद।